प्रधानमंत्री का पेरिस में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। दुनिया की तरक्की के लिए भारत फ्रांस साझेदारी को बताया जरूरी। विवाटेक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधानसभा में मतदान जारी। दोनों गठबंधन जीत को लेकर आशान्वित। शाम 5 बजे की मतगणना में दावों की होगी अग्नि परीक्षा। गोड्डा नई दिल्ली ट्रेन का नावाजी स्टेशन पर ठहराव शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया रवाना। धनबाद में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल, गिनाई उपलब्धियां। और आरएसएस कार्यालय में हमले के 2 आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। रेलगाड़ी से भागने के क्रम में पकड़ाए। कारण और साजिश का खुलासा करेगी पुलिस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचने पर उनका भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत फ्रांस की साझेदारी दुनिया की तरक्की के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री का पेरिस में भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उमड़े। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री आज पेरिस में विवाटेक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल एवियन में उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इस दौरान सहयोग और साझेदारी को लेकर दोनों के बीच वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। वहीं प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति से जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को सराहा। दोनों नेताओं के बीच नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज डलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधानसभा परिसर में मतदान जारी है। विधायक बारी बारी से अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। राज्यसभा मतदान को लेकर विधानसभा परिसर में भारी गहमागहमी दिख रही है और दोनों ही गठबंधन जीत को लेकर आशान्वित दिख रहे हैं। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी, जब दावों की अग्नि परीक्षा होगी। गौरतलब है कि झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणब झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबले पर राज्य भर की नजरें टिकी हैं। कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम लोग पूजा करते हैं। नॉमिनेशन के पहले भी, मतदान के पहले भी, रिजल्ट के पहले भी। तो ये बिल्कुल तय है और हम लोग सुनिश्चित हैं। पूरे कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस। दोनों यूपीए ही जीतेगा। मैथमेटिक्स वही है हमारे जेएमएम और कांग्रेस, बस 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिससे हर वर्ग और हर क्षेत्र को लाभ मिला है। विकसित राष्ट्र के निर्माण में देश अग्रसर है। केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड में लगातार रेल और यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। नावाडी रेलवे स्टेशन पर गोड्डा नई दिल्ली ट्रेन का कल से ठहराव शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ट्रेन को ठहराव के बाद रवाना किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस क्षेत्र के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। राज्य के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिलने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोडरमा के प्रसिद्ध केसरिया कलाकंद को जीआई टैग प्राप्त होना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। झारखंड की समृद्ध विरासत और स्वाद को मिली है एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान। कोडरमा के प्रसिद्ध केसरिया कलाकंद को अब जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। ये पूरे राज्य के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इसके साथ ही झारखंड के 11 अन्य अनूठे उत्पादों जैसे भगैया और कुचाई सिल्क, डोकरा शिल्प, मुंडा आभूषण और जादोपटिया चित्रकला को भी ये विशिष्ट सम्मान मिला है। ये जीआई टैग सिर्फ एक प्रामाणिकता का ठप्पा नहीं है, बल्कि हमारे स्थानीय शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के लिए वैश्विक बाजार के दरवाजे खोलने की एक नई चाबी है। इससे रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि होगी और हमारी पारंपरिक कला को एक नई उड़ान मिलेगी। रांची में चल रहा झारखंड कृषि व्यापार मेला लोगों को लगातार आकर्षित कर रहा है। इस मेले का आज तीसरा और आखिरी दिन है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कल मेले का भ्रमण कर स्टॉल धारकों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कृषि विकास और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। गौरतलब है कि कृषि व्यापार मेला में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और नवाचार का संगम दिख रहा है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का पहला सत्र पूरा हो चुका है। 30 जून से इसका दूसरा सत्र शुरू होगा। इधर राजनीतिक दल भी एसआईआर के मद्देनजर सक्रिय हैं। भाजपा द्वारा कांके विधानसभा क्षेत्र के BLA 2 की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी नेता संजीव विजयवर्गीय और सरोज सिंह समेत अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा भी हुई। इधर झामुमो द्वारा खूंटी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर के संबंध में जरूरी जानकारियां साझा की। नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया, ताकि कोई वोटर ना छूटे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची के बुकरू स्थित आवासीय कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक कर धनबाद में प्रस्तावित आजसू पार्टी के स्थापना दिवस सज्जन आक्रोश मार्च की तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की जनता भ्रष्टाचार, अपराध और माफिया तंत्र से त्रस्त है। जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पार्टी का 22 जून का जन आक्रोश मार्च ऐतिहासिक होगा। हजारीबाग जिले के नाम एक गौरवपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि दर्ज हुई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रतिष्ठित स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में बिहारी गर्ल्स स्कूल को पूरे देश में 21वां और झारखंड राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हजारीबाग के सरकारी स्कूलों की उपलब्धियां आज पूरे देश के सामने मिसाल पेश कर रही हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 की राष्ट्रीय सूची में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल ने देश भर के हजारों स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए 93.30% के स्कोर के साथ 21वां स्थान हासिल किया है। इस पुरस्कार के चयन और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी प्राचार्य रूपा वर्मा ने बताया। पूरे भारत में कुल 200 विद्यालयों का इस कार्यक्रम के तहत चयन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय का स्थान 21वां है। और इस उपलब्धि के लिए जो है हम लोग साल भर से प्रयास करते आ रहे थे। विद्यालय को जो है वो भारत सरकार के द्वारा मानक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और इसके साथ ही 1 लाख की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। इस राष्ट्रीय गौरव को हासिल करने वाली बिहारी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। स्कूल की कमान संभाल रही छात्राओं ने बताया कि राष्ट्रीय फलक पर अपने स्कूल का नाम देखकर उनकी महीनों की मेहनत सफल हो गई है। हमारे स्कूल को 21वां रैंक मिला है पूरे देश में और राज्य में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे स्कूल को साफ सफाई के लिए हम दूसरों को प्रेरित करते हैं साफ सुथरा स्कूल आने के लिए।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के इस प्रतिष्ठित रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल का यह शानदार प्रदर्शन देश को यह संदेश देता है कि यदि सरकारी स्कूलों को सही विजन, शिक्षकों का मार्गदर्शन और छात्राओं का अटूट संकल्प मिल जाए तो संसाधनों की कमी कभी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में आरएसएस कार्यालय में बम से हमला मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन से भाग रहे थे। पुलिस ने उन्हें सीसीटीवी और अन्य तकनीकी उपकरणों की सहायता से कोडरमा रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि दोनों एक भाड़े के वाहन से आरएसएस कार्यालय में हमला करने पहुंचे थे। सीसीटीवी की सहायता से एटीएस ने उस वाहन का पता लगाया। चालक से पूछताछ में आरोपियों के बारे में एटीएस को जानकारी मिली, जिसके बाद दोनों पकड़े गए। पुलिस साजिश और कारणों का जल्द खुलासा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 3 दिन शेष हैं। योग दिवस को विहंगम रूप प्रदान करने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर युवा और आमजन तैयारियां कर रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के योग विभाग में विशेष शिविर के माध्यम से एडवांस्ड योगा का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विशेष बनाने के लिए रांची विश्वविद्यालय में संचालित योग विभाग में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को सामान्य योग के साथ एडवांस्ड योग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्रा आकांक्षा सिंह ने बताया कि बचपन से उनकी योग में रुचि रही है और अब वो एडवांस्ड योगा कर रही हैं। तो योग एक ऐसा स्पोर्ट्स कह सकते हैं या एक ऐसा जरिया है जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति अपने पूरे शरीर की आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरह से शुद्धिकरण और स्वस्थ रह सकता है। वहीं योगाभ्यास कर रही छात्रा पम्मी कुमारी ने नियमित योग से होने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आसन शारीरिक स्तर पर कार्य करता है, वहीं प्राणायाम मानसिक स्तर पर कार्य करता है। ऐसे प्राणायाम है जो कि हमारे बॉडी को गर्म करते हैं, जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम हो गया, उज्जयी प्राणायाम हो गया। कुछ ऐसे प्राणायाम है जो हमारी बॉडी को ठंडा करते हैं, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये सब हमारी बॉडी को ठंडा करने में कार्य करते हैं। योग की छात्रा कुमारी मंजू ने बताया कि योगा के माध्यम से विभिन्न शारीरिक विकार दूर होते हैं और एक महिला के स्वास्थ्य पर पूरा परिवार निर्भर करता है। तो और एक गृहिणी जब योगा करती है तो अपने पूरे फैमिली मेंबर को भी सिखाती है, अपने अड़ोस पड़ोस, अगर वो प्रोफेशन में भी है तो अपने पूरे स्टाफ को लेके चलती है और अपने आसपास को चाहती है कि खुद भी हेल्दी रहे और आसपास के लोग भी हेल्दी रहें। योग न केवल काया में सुधार करता है बल्कि इससे कई तरह के शारीरिक विकार दूर होते हैं और इससे स्वास्थ्य वर्धन भी होता है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में जेपीएल का रोमांच जारी है। जमशेदपुर और कोयलांचल की टीमों ने कल अपने अपने मैच जीते। अंक तालिका में रांची टाइटंस 8 अंकों के साथ शीर्ष पर है। कोयलांचल सुपर किंग्स दूसरे, जबकि छोटा नागपुर रॉयल्स तीसरे और जमशेदपुर स्टीलर्स तीसरे स्थान पर है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। इधर इंग्लैंड में खेले जा रहे T20 महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत ने अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड को पराजित किया। टीम ने बुधवार को लखनऊ में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने कप्तान शुभमन गिल के 154 और ईशान किशन के 125 रन की शतकीय पारी के बल पर 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर 3 गेंद में 232 रन पर ही सिमट गई। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन रहमत शाह ने 79 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट हासिल किए।
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को 95 रन से हरा दिया। टी20 विश्व कप में रन के लिहाज से भारतीय टीम की ये सबसे बड़ी जीत रही। मैच में नीदरलैंड्स की टीम ने टॉस जीत गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने स्मृति मंधाना के 74 और शेफाली वर्मा के 55 रन की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 17 ओवर 3 गेंद में 114 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने 3 जबकि श्रीचरणी ने 4 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम का अगला मुकाबला अब रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम ने इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम को शिकस्त देने में सफलता हासिल की थी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर जीत दर्ज की। पुर्तगाल को कांगो ने 1-1 की बराबरी पर रोका। तो फीफा विश्व कप के ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। डलास स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में हैरी केन ने 2 गोल किए, जबकि जूड बेलिंघम और मार्कस रैशफोर्ड ने 1-1 गोल दागा। क्रोएशिया की ओर से मार्टिन बातुरिना और पीटर मूसा ने गोल किए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। इंग्लैंड ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और 12वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। शुरुआती बढ़त के बाद इंग्लैंड ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार क्रोएशियाई डिफेंस पर दबाव बनाया और इस जीत के साथ इंग्लैंड ने ग्रुप एल में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। सिमडेगा जैसे छोटे शहरों से निकलकर कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के उभरते खिलाड़ियों के भी सपने बड़े हैं और वे घंटों अभ्यास कर खुद को तराश रहे हैं। रांची से सिमडेगा का सफर सिर्फ महज दूरी तय करने का नहीं है, बल्कि हॉकी के उस प्रयास को जानने का है जहां पर हॉकी से युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। तो हम हैं सिमडेगा के बासेन गांव में, जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है और जहां से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं और आज ये हॉकी की हर एक स्टिक इन बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है। एक साधारण सा घर जहां तैयार होती सुनीता एक बड़े सपने के लिए निकल रही हैं। कंधे पर हॉकी स्टिक और उस पर लटका स्कूल बैग। सुनीता जैसे कई बच्चे स्कूल से लौटने के बाद सीधे मैदान पहुंचते हैं। किसी के हाथ में पुरानी स्टिक है तो कोई टूटी गेंद से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जोश सब में बराबर है। सिमडेगा के इस बासेन गांव में ये नन्हे खिलाड़ी अपने गांव का नाम देश में रोशन करने के लिए बड़े सपने देख रहे हैं। मुझे हॉकी खेल के आगे बढ़ना है और गांव परिवार को आगे बढ़ाना है और रोशन करना है। यहाँ कोच सिर्फ खेलना नहीं सिखाते, बल्कि हार के बाद फिर उठना भी सिखाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ लड़कियाँ भी लड़कों के साथ बराबरी से मैदान में उतरती हैं। अमिता जैसी बेटियाँ अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती, उनका सपना है भारतीय टीम के लिए खेलना। हमारे साथ अमिता हैं, जो कि इस जो छोटी छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर युवा लड़कियों की टीम है, उसमें से एक खिलाड़ी ये भी हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इस गांव में काफी इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर निकले हुए हैं, उसमें अमिता भी कोशिश कर रही हैं। तो अमिता बताओ, कहाँ से आती है तुम यहाँ पर, कितना दूर पड़ता है तुम्हारा घर? हम बासेन गोदाटोली से आते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, गांव पास में ही है। तो अपने इस गांव के बारे में तुमने खूब सुना होगा कि यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकले हुए हैं खेलने वाले। जी हाँ सर। है ना? ये कहानी कब से सुन रही हो इन सब चीजों को? जब हम छोटी थे तब से सुन रहे हैं। हम मेरा भी सपना है जब बड़ा होंगे तब हम भी इंडिया का प्लेयर बनेंगे, सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल मानसून की धीमी रफ्तार लोगों को निराश कर रही है।
यही हालत बाकी राज्यों की भी है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तात्कालिक चेतावनी जारी कर अगले कुछ घंटों के दौरान देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। केंद्र के अनुसार 23 जून तक राज्य के कई इलाकों में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। अठारह जून साल 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी लक्ष्मीबाई को प्यार से मनु भी कहा जाता था। मनु का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 17 जून को यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और सामना करने का निश्चय किया। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश हुकूमत की सेना से वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे रानी की सेना टिक नहीं पाई और रानी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई हर उस वामपंथी मिथक को तोड़ती है जो बार बार कहते हैं कि भारत में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होने के साथ ही शास्त्र का ज्ञान भी रखती थीं। गर्मी के मौसम में बच्चों में कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसके प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है। योग और बेहतर जीवन शैली को अपनाकर खुद को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। गर्मियों का मौसम बच्चों के लिए मस्ती, छुट्टियों और खेल कूद का समय होता है, लेकिन यही मौसम उनकी सेहत के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। गर्मियों में बढ़ा हुआ तापमान और तेज धूप, इस मौसम में बच्चों को बीमारियां परेशान कर सकती हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई तरह की समस्याएं बच्चों को होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों के मौसम में बच्चों में पेट के संक्रमण, डायरिया, निर्जलीकरण, त्वचा की समस्याएं और गर्मी के प्रभाव से होने वाली समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करना और सावधानी रखना आवश्यक है और इसमें उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। वो ऐसे सरल से अभ्यास जो नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो बच्चों के जितने भी गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे उत्थान मंडूक आसन का अभ्यास, और ये अभ्यास इंस्टेंटली हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है और जैसे ही ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है वैसे ही शरीर में गर्माहट कम होने लगती है, पित्त कम होने लगता है। आप वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में गैप ले आएंगे इस प्रकार से और फिर दाईं हथेली को बाएं कंधे से छूना, बाईं हथेली को दाएं कंधे से छूना। इस स्थिति में चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो चुका है और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आगे नहीं झुकना है, पेट खिंचा हुआ है अंदर, सीना उन्नत है। 5 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस को रोकना नहीं है। फिर दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों को आपस में मिला दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को 3 से 5 बार तक आप बच्चों को रिपीट करा सकते हैं, उत्थान मंडूक आसन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हम लेंगे अर्ध चंद्र आसन। यथा नाम तथा गुणा, चंद्रमा शीतलता देता है, सौंदर्य देता है, कांति देता है, शांति देता है और बच्चों को गर्मियों में इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। तो अर्ध चंद्र आसन के लिए हम इस प्रकार से दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में ले आते हैं और पीछे बाएं पैर को लंबा करते हैं। इस स्थिति में आ जाना, इस स्थिति में धीरे धीरे पीछे झुकना और दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, जितना उठा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी ही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से हम दोहरा लेते हैं। इस स्थिति में आना, सीना पूरा एक्सपैंड होगा,
एक्सेल करते हुए वापस, और फिर रिलैक्स कैसे होंगे? वज्रासन में रिलैक्स हो जाएंगे। इसमें जो हमारा थाइज का और थाई जॉइंट का एक्सपेंशन है वो महत्वपूर्ण है, कमर की बेंडिंग महत्वपूर्ण है, चेस्ट का पूरा एक्सटेंशन महत्वपूर्ण है, और मानसिक शांति महत्वपूर्ण है। गर्मियों में हमें सबसे पहले तो उनके पानी का इंटेक जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो सब पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति करें। बेटर ऑप्शंस हम देख सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, फिर वाटरमेलन जूस हो गए, गन्ने का रस हो गया, या आप सत्तू घोल के भी पिला सकते हैं नमक या चीनी के साथ, और कच्चे आम को उबाल के आम का पना भी बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप पानी के अलावा भी बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनका हाइड्रेशन जो है वो पूरा रहे। स्पेशली जो बच्चे एसी में ज़्यादा रहते हैं उनको ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एसी में रहते हुए हमें प्यास नहीं लगती है। खाने में हम सबसे अच्छा जो होता है वो तरबूज, खरबूजा, फिर ककड़ी, खीरा, टमाटर और संतरे और मौसम्बी हम जो है वो ज़्यादा मात्रा में बच्चों को खिला सकते हैं। सादा खाना खिलाएं, जैसे खिचड़ी हो गया, और आप सत्तू खिला सकते हैं घोल के, फिर आप आम पना पिला सकते हैं, और ऐसे जो ब्लेंड खाने हैं वो आप ज़्यादा खिला सकते हैं जिनको पाचन में जो है वो आसानी हो। ज़्यादा भारी या तला हुआ खाना हमें नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि हम मल्टीपल जो मील्स रखें बच्चों की, वो फ्रूट से और ककड़ी, खीरा ये सब ज़्यादा खिलाएं हम, ताकि उनका तरल पदार्थ जो है वो ज़्यादा रहे शरीर में। और उसके अलावा घीरा, तोरी इन सब को भी हम खिला सकते हैं, जो कि सीजनल फूड भी है हमारे। पैक्ड फूड, कैन फूड, कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर ऐसी चीज़ें जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। खाली पेट हम किशमिश भिगा के खिला सकते हैं क्योंकि वो ठंडी होती है। उसके अलावा हम हल्के खाने जैसे कि दलिया वेजिटेबल्स के साथ खिला सकते हैं, और आप सूजी के साथ हरे भरी सब्जियां मिला करके उपमा बना सकते हैं। ओट्स खिला सकते हैं बच्चों को सब्जियों के साथ उबाल करके, और जैसे कि लौकी का सूप हो गया, टमाटर के सूप हो गए, और मोरिंगा के सूप हो गए, उसे उबाल करके आप बच्चों को पिला सकते हैं। यदि बच्चा बाहर खेलने जाता है या स्कूल जाते समय वो धूप का सामना करता है तो उसको धनिया, सौंफ और मिश्री इसका पानी बना के देना चाहिए सवेरे और शाम। यष्टि मधु, जिसे हम मुलेठी, सामान्य भाषा में मुलेठी कहते हैं, उसको घी के साथ दे सकते हैं, और आंवला या आंवले का रस या फिर आंवले का मुरब्बा सवेरे शाम दिया जा सकता है। ये गर्मियों में होने वाली थकान को भी कम करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का पेरिस में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। दुनिया की तरक्की के लिए भारत फ्रांस साझेदारी को बताया जरूरी। विवाटेक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधानसभा में मतदान जारी। दोनों गठबंधन जीत को लेकर आशान्वित। शाम 5 बजे की मतगणना में दावों की होगी अग्नि परीक्षा। गोड्डा नई दिल्ली ट्रेन का नावाडी स्टेशन पर ठहराव शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया रवाना। धनबाद में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल, गिनाई उपलब्धियां। और आरएसएस कार्यालय में हमले के 2 आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। रेलगाड़ी से भागने के क्रम में पकड़ाए। कारण और साजिश का खुलासा करेगी पुलिस।